हेलो एवरीवन। तो हमने जो प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट किया था ये इसका 4th सेट है, जिसमें हमने फ्रिक्शन के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी जो एग्ज़ाम के नज़र आपके हाईली एग्जामिनेशन के नज़रिए से ज़रूरी हैं, और ऑलरेडी एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस कर लिए हैं, एमसीक्यूज़ और फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे हम लोग कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ़ वी पुश द बुक ऑन द टेबल इट स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। इफ़ वी पुश द बुक ऑन द टेबल इट स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ द अपोजिंग फोर्स, बिकॉज of the opposing force called friction. Okay, why? Because it opposes motion. ठीक है बच्चों, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर द ओन आउट टायर डिस्कार्डेड। क्यों जो ओन आउट मतलब जिसके जो टायर्स होते हैं बच्चों, उसको कुछ टाइम के बाद हटा दिया जाता है, क्योंकि वो अच्छे से ग्रिप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है और टायर स्लिप होने लगते हैं। तो जो टायर होते हैं बच्चों, आप देखे होंगे उस टायर में अच्छे से ग्रिप बनाया जाता है, ठीक है। तो अच्छे अगर ग्रिप नहीं होंगे उस टायर में, तो वो टायर अच्छे से रन नहीं कर पाएगा, बहुत स्लिप होता है। तो दैट्स वाई दिस टायर्स वर रिमूव्ड और डिस्कार्डेड, सो न्यू टायर्स टू बी यूज्ड। तो हम लोग भी बाइक या व्हीकल्स में बच्चों जब टायर्स ख़राब हो जाते हैं, हम नया टायर्स वहाँ पे यूज़ करते हैं। क्यों? टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, टू इंक्रीज फ्रिक्शन। और यू कैन राइट और एल्स यू कैन राइट फॉर बेटर ग्रिप, फॉर better grip. Okay, coming to next question, why is it easier for the fish to swim in water? You all know in the water fluid friction is there, so a fish can swim because of its streamline shape, because of its streamline shape. This is the answer. Okay, coming to next question, give some example to show that friction produces heat. Rubbing the hand, if you rub your hand, it produces heat, that is called that is the one of the effect where friction produces heat. Next, forest fire, it is also an example of heat produced due to the friction. And what would be the other examples? There, and this is okay, let us consider this is your homework. Now you have to comment 2 more examples where friction produces heat. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। सो आई एम रिकॉर्डिंग, एज यू कैन सी द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एग्जैक्टली एट 1 AM बच्चों। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो इतना जो मेहनत मैं कर रहा हूँ, आप लोग इसको अच्छे से एक बार ज़रूर पढ़ेंगे और आप लोगों का रिजल्ट नो डाउट बेटर होगा। अगर आप एक बार वीडियो देख के जाते हो तो नो डाउट आपका जो कंप्लीट सिलेबस है हाफ ईयरली का, आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा और आप एक साथ कवर कर सकते हो। सो ज़रूर वीडियो देखो स्टार्टिंग से एंड तक। अगर आप कॉपी पेन पकड़ के नहीं बैठे हो तो इसका कोई यूज़ नहीं है बच्चों। जब तक आप आंसर लिख के सॉल्व नहीं कर रहे हो या आंसर लिख के आप क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो तो इसका कोई यूज़ नहीं है। तो आप कोशिश करो कि हर क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा नोट डाउन करने के लिए। व्हाट इज स्प्रिंग बैलेंस? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। व्हाट इज स्प्रिंग बैलेंस? बच्चों जनरली एक स्प्रिंग बैलेंस होता क्या है? एक ऐसा मशीन होता है जिसमें आप लोग अपना वेट मेज़र कर सकते हो। इट इज़ ए वेट मेजरिंग मशीन, और आप यू कैन सी वेइंग मशीन। स्प्रिंग बैलेंस इज ए वेइंग मशीन। छोटे छोटे बच्चों को जो वेट मेज़र करते हैं, आप लोग देखे होंगे आंगनबाड़ी या जो गवर्नमेंट सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के वेट मेज़र करने के लिए एक डिवाइस यूज़ होता है, उसे कहा जाता है स्प्रिंग बैलेंस। इट्स ए वेइंग मशीन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हाउ डज फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस. ओके, सो you all know that friction depends on the nature of the surface. If the surface is smooth and if the surface is rough, in which surface friction will be more? Definitely in the rough surface. Here friction will be more. Here friction will be more. But when the surface is smooth, it has less friction. Can anyone tell me why so? It is because when the surface is rough, then the object, the irregularities of the object and the surface, they get interlocked with each other properly, but in the smooth surface they cannot get interlocked with the surface. Okay, that's why friction less in the smooth surface and more in the rough surface. Coming to next question, what are the two factors on which force of friction depends? The most two important factors are the weight and nature of surface. Or you can write irregularities. Okay, these are the three factors on which the friction depends. This is one of the very important question, बच्चों. Please mark this question. This is a very important question. When the two surfaces are pressed harder, friction increases. Why? As I told you, friction is directly proportional to the weight, or you can write the normal reaction. ऑब्जेक्ट को आप जितना टाइटली प्रेस करोगे, जितना ज़्यादा प्रेस करोगे, उतना ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा. क्यों ऐसा होता है बच्चों? क्योंकि जो सरफेस का जो इरेगुलरिटीज़ होता है और जो ऑब्जेक्ट का इरेगुलरिटीज़ होते हैं, दे गेट्स इंटरलॉक्ड. ओके, तो इसका दो पॉसिबल आंसर हो सकता है. अगर आपको पता है कि फ्रिक्शन जो होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ प्रोपोर्शनल है. नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? द डाउनवर्ड फोर्स. जितना ज़्यादा डाउनवर्ड फोर्स होगा, फ्रिक्शन उतना ज़्यादा होगा. ठीक है, तो नहीं तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हो बच्चों कि जब ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा तेज़ी से हम प्रेस करते हैं, जो इरेगुलरिटीज़ होते हैं अपने आप में इंटरलॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन इंक्रीज कर जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों? स्टैटिक फ्रिक्शन कब एक्ट होता है? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है और इट हैज़ द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड. ओके, और इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों? याद रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस एन. ये जो होता है बच्चों, अभी आप लोग नहीं पढ़े हो एनसीईआरटी में, बट ये टेक्नो में है, जिसमें स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? म्यू एस एन. म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम, व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज a kind of friction where the object is in motion. The object is in motion or sliding over the surface. ओके, सो यहाँ पे भी आप वही फॉर्मूला यूज करते हो, दैट स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसको कहा जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के एन, वेयर म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 12. Why is it easier to move the box already in motion? Because when the object is in motion, it has sliding friction, and we all know when the object is at rest, it has static friction. So we all know that static friction is more than the sliding friction. That's why it is easier to move the box which is already in motion. Okay, next question, why sliding friction is smaller? The same question, why are the soles and the shoes of the
and the tires on the vehicles grouped to increase friction? The simple answer is to increase friction. You can write for better grip with ground. Okay, so these are the all possible answers for your friction chapter. एंड बच्चों इसी के साथ आप लोगों का हैप्पीली का जो एग्जामिनेशन होता है इसका प्रिपरेशन कंप्लीट होता है। और मैं चाहता हूँ कि आप पूरा जो वीडियो का जो सीरीज़ है पूरा वीडियो आप लोग देखें और अच्छे से प्रिपेयर होके जाइए। और जो बचा एक चैप्टर लाइट जो टेक्नो के लिए है वो मैं हो सकता है कल तक उसको अपलोड कर दूंगा, कुछ क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके। तो अब इसको इतना प्रैक्टिस करो, एक बार वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना बच्चों। और कोशिश करना कि सारा क्वेश्चन आंसर नोट डाउन करो, याद रख लो और एग्ज़ाम में अच्छे से लिखो। So all the best for your happily examination. Thank you everyone. Have a great day. Bye.